हवा की बेटी ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार बन गई। खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात और पुलिस की जानिब से रिवायती बेहिसी बरकरार है। थाना शादबाग की हुदूद भगतपुरा की रिहायशी खातून पर शौहर और ससुरालियों की जानिब से बेहमाना तशद्दुद किया गया। 1.5 माह पहले होने वाले तशद्दुद का मुकदमा आज थाना शादबाग में दर्ज किया गया। मेरी सास, ससुर और नंद मेरे खावन के मौजूदगी में मुझ पर तशद्दुद करते थे। मुतासरा खातून की जानिब से ये बताया गया है, जबकि उसका मजीद कहना था कि मुझे हमल के दौरान भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। थाने वालों की मिन्नत समाजत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। मुतासरा खातून की जानिब से मजीद ये भी बताया गया, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया मगर मुल्जिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि पहले होने वाले तशद्दुद का मुकदमा आज थाना शादबाग में दर्ज किया गया है और आपको बताते चले कि मुतासरा खातून की जानिब से ये कहा गया है कि मेरी सास, ससुर और ननद मेरे खामद की मौजूदगी में मुझ पर बेहमाना तशद्दुद करते रहे। थाने वालों की मिन्नत समाजत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया मगर मुल्जिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस की जानिब से रिवायती तौर पर कार्रवाई का आगाज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात हैं जिन पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। एक और हवा की बेटी है जो कि ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार बनी है। खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात हैं और पुलिस की जानिब से रिवायती बेहिसी है जो कि ताहाल बरकरार है। थाना शादबाग की हुदूद भगतपुरा की रिहायशी खातून पर शौहर और ससुरालियों की जानिब से बेहमाना तशद्दुद किया गया है और इस मौका पर खातून की जानिब से ये कहा गया है कि मेरी सास, ससुर और ननद मेरे खामद की मौजूदगी में मुझ पर तशद्दुद करते रहे, जबकि ये भी बताना है कि थाने वालों की मिन्नत समाजत करती रही मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी बिल्कुल, बेहिसी का मुजाहरा किया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया मगर मुल्जिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताते चले कि बिनते हवा एक बार फिर से तशद्दुद का निशाना बनी है। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार हो गई है। खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात हैं जो सामने आ रहे हैं। पुलिस की रिवायती बेहिसी बरकरार है। थाना शादबाग की हदूद भगतपुरा की रिहायशी खातून पर शौहर और ससुरालियों का तशद्दुद सामने आया, जिसमें 1.5 माह पहले होने वाले तशद्दुद का मुकदमा आज थाना शादबाग में दर्ज किया गया है। मुतासरा खातून की जानिब से कहा गया है कि मेरी सास, ससुर और नंद मेरे खावंद की मौजूदगी में मुझ पर तशद्दुद करते थे, जबकि मुझे हमल के दौरान भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। मुतासरा खातून का मजीद ये कहना था कि थाने वालों की मिन्नत समाजत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, जबकि अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मगर मुल्जिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शुमाली छावनी में हाजरा तशद्दुद केस की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। तशद्दुद से हाजरा के नाक की हड्डी टूट गई। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हाजरा के जबड़े को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मेडिकल रिपोर्ट में ये इंकशाफात है जो कि सामने आए हैं। तशद्दुद से हाजरा की आंखों में सुर्खी आ चुकी है और आंखें काली पड़ चुकी हैं। गर्दन, सर और जिस्म के दीगर हिस्से हैं जो कि तशद्दुद के बायस नीले पड़ गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि हाजरा का गला दबाने की कोशिश में निशानात भी पाए गए हैं। मजीद रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हाजरा को उसके शौहर की जानिब से वहशियाना तशद्दुद का किस तरह से निशाना बनाया गया है आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि हाजरा के जबड़े को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर पंजाब पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। साल 2019 की इब्तदाई 2.5 माह में 2658 संगीन जराइम है जो कि रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, 2018 के इब्तदाई 2.5 माह में 1528 संगीन जराइम रिपोर्ट हुए थे। रवां साल के इब्तदाई 2.5 माह में जराइम में 60 से ज़ायद फीसद इजाफा हुआ है। फात भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फात भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी के पोल खोल दिए हैं। 2019 में इब्तदाई 2.5 माह में पुलिस की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में जो वारदातें रिकॉर्ड की गई थी, जो संगीन जराइम की वारदातें हुई थी, रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें 1528 वारदातें हैं रिकॉर्ड की गई थी, मगर 2019 के जो इब्तदाई 2.5 माह हैं उसमें 2658 वारदातें जो हैं उसका रिकॉर्ड दिखा जो है वो किया गया है। पुलिस की जानिब से बयान सामने आया था कि 2019 का जो साल है उसके इब्तदाई 2.5 माह में वारदातों में काफ़ी हद तक कमी वाज़िया हुई है, मगर 60% से भी ज़्यादा वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में। लाहौर शहर के मुख्तलिफ डिवीज़न में जो पहली डिवीज़न है उसमें सदर डिवीज़न आती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक जो पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक सदर डिवीज़न में करीबन
771 वारदातों के साथ सदर डिवीजन पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर सिटी डिवीजन जिसमें 519 संगीन वारदातें जो हैं वो आती हैं। उसके अलावा कैंट डिवीजन जो है वो तीसरे नंबर पर, मॉडल टाउन चौथे नंबर पर, इकबाल टाउन पांचवें और सिविल लाइन डिवीजन जो है वो छठे नंबर पर है। पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया था कि जो मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई गई हैं जिसमें पीरू फोर्स और डॉल्फिन फोर्स जो है वो जराइम की वारदातों को रोकने के लिए बेहतर इकदाम कर रहे हैं, मगर 2019 की रिपोर्ट देखकर ये यूं लगता है कि जैसे शहरी जो है लाहौर शहर में बिल्कुल महफूज नहीं नज़र आ रहे। कभी किसी से गाड़ी छीन जाती है तो कभी किसी से उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है, कभी गैंग रेप किसी लड़की के साथ हो जाता है। तो इस तरह की कई वारदातें जो संगीन जराइम में आती हैं उसकी जो शरह है 60% से भी ज़्यादा हो गई है 2018 के मुताबिक। 2019 के जो इब्तदाई 2.5 माह है उसमें जराइम की शरह में 60% से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है, मगर अभी तक जो है पुलिस की कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान है कि उनकी जानिब से जो बयान सामने आ रहे थे कि 2019 में काफ़ी हद तक जराइम की शरह में कमी हुई है, मगर उनके अपने ही रिकॉर्ड ने ये कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। उनका अपना ही रिकॉर्ड के काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है जराइम की शरह में। ठीक है फहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास खत्म हो गया। कौमी मालियाती कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबाई हुकूमतों ने फाटा के लिए अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। फाटा के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए वफाक खुद कोई तरीका तलाश करे। NFC अवार्ड इजलास की अंदरूनी कहानी है जो कि सामने आ गई है और सूबाई हुकूमतों ने FBR की कारकर्दगी पर इस इजलास में भी सवालिया निशान उठा दिए हैं। सर्विसेज के हवाले से GST की रिकवरी तमाम सूबों में बेहतर तरीके से अंजाम दी। गुड्स पर GST की वसूली भी सूबों के हवाले से दी जाए। जराये का ऐसा बताना है कि विफाकी ब्यूरोक्रेसी सूबाई हुकूमतों के शेयर में रुकावट डाल रही है। पंजाब हुकूमत ने हाइडर प्रॉफिट शेयर्स की मद में 40 अरब का मामला उठाया है। आपको बता रहे हैं कि इजलास खत्म हो चुका है। इजलास का अहवाल जानेंगे अली राम में से। अली राम में बताइएगा। आज लाहौर में मुनक्कद हुआ तो इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो एक जो मेन मेंबर थे उन्होंने आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि तमाम सूबाई हुकूमतों ने जितना भी फाटा के लिए शेयर का एक ऐलान किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से उसका बाइकआउट किया और माजरत किया कि तमाम सूबाई हुकूमतें वो फाटक के लिए शेयर नहीं देंगे और इसके लिए वफाकी हुकूमत को अपना एक प्लान जो है वो बनाना होगा और तमाम तर जो फाटा के अखराजात हैं उसके लिए एक हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के बाद ये फैसला किया जाना चाहिए। तो आज जो कौमी मालियाती कमीशन का इजलास था तो इसमें ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वफाकी हुकूमत नेटर हाइडर पावर प्रोजेक्ट के मद में जो एक 40 अरब की डिमांड है पंजाब हुकूमत की वो गुज़श्ता कई साल से वो उनको अदा नहीं कर रहे और इसके साथ ही सब्सिडी की मद में पंजाब हुकूमत वफाक के साथ मिलकर जो शेयर अपना हासिल करना चाहती है वो भी वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा सिंध हुकूमत ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए और ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतों ने FBR के खिलाफ भी अपना एक एजेंडा जो है वो पेश किया कि FBR जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ उनके साथ एक तफरीक का रवैया जो है वो रखता है और ना ही उनके जितने भी उनके मुहासलात हैं उनके मद में उनको शेयर जो है वो नहीं दिए जाते। तो इसमें ज़राए ने यह भी बताया कि तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वफाक की ब्यूरोक्रेसी है वो कौमी मालियाती कमीशन के तहत जो शेयर तमाम सूबाई हुकूमतों को मिलना है उसके लिए भी अपना किरदार जो है वो अदा नहीं करी। लेकिन जी ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि UAT ने गुलकारों और फनकारों की तकरीबात में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। यूनिवर्सिटी की तलबा सोसाइटीज को फनकारों को तकरीबात में मदऊ करने से रोक दिया गया है। तलबा सोसाइटी तकरीबात के लिए टिकट फरोख्त करने की भी मजाज नहीं होगी। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर आसिफ अली कैसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमल दरामद ना होने की सूरत में तलबा सोसाइटीज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं, अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सुमरो बताएगा तलबात कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने यह बड़ा फैसला किया है और यूनिवर्सिटी में गुलकारों और फनकारों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से डायरेक्टोरेट स्टूडेंट्स अफेयर्स UAT की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की तमाम सोसाइटीज़ जो इवेंट्स मुनक्किद करती हैं उनको ये हिदायत की जाती है कि वो अपनी तकरीबात में किसी भी किस्म के फ़नकार को मदऊ करने की उन्हें इजाज़त हासिल नहीं होगी। अगर किसी सोसाइटी की जानिब से फ़नकारों को गुलकारों को यूनिवर्सिटी की तकरीब में शमूलियत के लिए दावत दी जाती है और उन्हें बुलाया जाता है तो उन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ तलबा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तरह इस मरासले में ये भी कहा गया है कि इस हवाले से किसी किस्म की इजाज़त हासिल
नहीं होगी और तलबा इस बात पर पाबंद होंगे कि वो अपनी तकरीबात में फ़नकारों को मदऊ नहीं कर सकते। इससे पहले भी यूईटी की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी में जो तालबात का ड्रेस कोड है उसमें तालबात जीन्स, चुस्त पजामे और पजामे नहीं पहन सकेंगी, जबकि इसी तरह तालबात पर यह भी पाबंदी होगी कि वो दुपट्टा या स्कार्फ लेंगी। यूनिवर्सिटी की जानिब से ये जो पाबंदी आयद की गई है इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तमाम सोसाइटीज़ के जो सदूर हैं, तमाम सोसाइटी के जो कोऑर्डिनेटर और कन्वीनियर हैं, उनको इनकी कॉपियाँ कर दी गई हैं और इस नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल। ठीक है अकमल सुमरो, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की तब्दीली के साथ ही सरकारी स्कूल्स के औकातकार तब्दील हो गए। औकातकार की तब्दीली के नोटिफिकेशन का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं जुनेद रियाज की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए हैं। लड़कियों का स्कूल सुबह 7:30 बजे और लड़कों का 7:45 पर लगेगा। तब्दीली औकात के बाद लड़कियों को छुट्टी दोपहर 1 बजे और लड़कों को 1:15 बजे होगी। नए औकात-ए-कार के मुताबिक डबल शिफ्ट स्कूल सुबह 7 बजे लगेगा और 12 बजे छुट्टी होगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 12 बजे लगेगा और छुट्टी 5:30 बजे होगी। जुमे को लड़कियों को 11:30 बजे और लड़कों को 12:45 पर छुट्टी हुआ करेगी। नए औकात-ए-कार का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। और अभी आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत भर्तियां हैं जो कि मुस्तरद कर दी गई हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने 12 प्रोफेसर्स की टेन्योर ट्रैक सिस्टम पर तकर्रियों को मुस्तरद कर दिया है। प्रोबेशन की मुद्दत पूरी न होने, फाइल रिव्यू रिपोर्ट के मुकम्मल होने पर भर्तियां मुस्तरद की गई, जबकि रिसर्च पब्लिशर्स की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर HEC ने तकर्रियां रोक दी हैं। आपको बताते चलें कि शोबा रियाजी के डॉक्टर शरीफ, बायोटेक्नोलॉजी की डॉक्टर नौशीन जहरा के टेन्योर केसेस मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डॉक्टर ज़िवुन्निसा और एग्रोनॉमी में डॉक्टर साजिद अली की तकर्री का केस मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर मोहम्मद शफीक, शुमारियात में डॉक्टर रेहान अहमद खान शामिल है। केमिस्ट्री के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, बायोलॉजिकल साइंसेज के डॉक्टर नासिर अहमद की तकर्री मुस्तरद कर दी गई है। इंजीनियरिंग के डॉक्टर आतिफ इस्लाम, फार्मेसी के डॉक्टर गुलाम अकबर को टेन्योर्ड होने से रोक दिया गया है, जबकि डॉक्टर निशी खान और साइकोलॉजी की डॉक्टर साइमा दाऊद भी इसमें शामिल हैं। जिना अस्पताल का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम 10 बरस बाद भी फाल ना हो सका। 2009 में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम 4.5 करोड़ लागत से नस्ब किया गया था। तकनीकी खराबी के बायस 10 सालों में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ना चलाया जा सका, जबकि महकमा सेहत ने सिस्टम ना चलने पर इंक्वायरी भी की और फायदा ना हो सका। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम फाल ना होने से मरीजों की मुश्किलात बरकरार रहने का खदशा है, जो कि जाहिर किया गया है। इस पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। अस्पताल में 10 साल कबल जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया गया था, वो 10 साल के बाद अब एक मरतबा फिर जो है वो इस मौसम गर्मा में भी फाल नहीं हो सकेगा। इसको नहीं चलाया जा सका। ये 2009 में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड सेंट्रली हीटिंग सिस्टम जो है इसको 4.5 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से जो है वो नस्ब किया गया था। इसमें इसको जो है वो उसके बाद जो है वो अभी तक फाल नहीं किया जा सका। इसमें बहुत सारी जो है वो तकनीकी खराबियां थी, जिनको बारहा दफ़ा जो है वो ये कहा गया कि तकनीकी खराबियों को दूर किया जाएगा और इसके साथ ही इसको फाल किया जाएगा। ये नवीद सुनाई गई थी, लेकिन अब भी मौसम तब्दील हो गया और अब गर्मी का मौसम जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। लेकिन जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जना अस्पताल का, वो अब भी इस मौसम गर्मा में भी जो है वो फाल नहीं हो सकेगा और इसको जो है वो फाल नहीं किया जा सका। इस हवाले से जो है वो मुतअद्दिद बार महकमा सेहत की जानिब से इंक्वायरी की गई, तहकीकात की गई, मुतअद्दिद बार जो है वो जो वेंडर है उसके साथ रब्ता किया गया और उससे कमिटमेंट्स ली गई, लेकिन इसके बावजूद 10 साल कबल नस्ब होने वाला जो एयर कंडीशनिंग। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पार्किंग माफिया ने मरीजों को भी ना बख्शा। जनरल अस्पताल में पार्किंग माफिया बेलगाम हो गई, जबकि अस्पताल में पार्किंग फीस दुगना वसूल की जाने लगी। ताहिर जमील खान से बात कर लेते हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, पार्किंग माफिया तो वैसे तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। कहीं गैर कानूनी पार्किंग है और कहीं पार्किंग की मद में कई गुना ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है। लेकिन अब इस माफिया ने मरीज़ों को भी नहीं बख्शा और मरीज़ों से भी दुगना फीस वसूल की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के मरूफ जनरल अस्पताल में और यहाँ भी पार्किंग माफिया पूरी तरह सरगर्म है और धड़ल्ले से जो ओवर चार्जिंग है वो कर रहा है। सरकारी ये अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो बैठा पार्किंग माफिया है 10 रुपये पार्किंग की जो फीस है मोटरसाइकिल की, लाहौर
लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से ये नर्ख मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और धड़ल्ले से वसूल किए जा रहे हैं। एक अनोखी बात यह है कि अस्पताल सरकारी है, इलाज यहाँ पर मुफ्त है, पर्ची की कोई फीस नहीं, लेकिन जब यहाँ पर मरीजों के लवाहिकीन या मरीज़ खुद यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिलें पार्क करने आते हैं तो इनसे दुगना फीस वसूल की जाती है। और मरीजों का ये भी कहना है, यहाँ पर आने वाले लोगों का भी, कि अगर इनसे इस बात पर एहतजाज किया जाए कि दुगना फीस क्यों वसूल की जा रही है तो ये लोग बदतमीज़ी पर उतर आते हैं और मार पिटाई से भी गुरेज नहीं करते। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया एक जानिब जहाँ खामोश है तो वहीं दूसरी जानिब जो ज़िला इंतजामिया है वो भी आंखें बंद किए हैं, किसी किस्म का इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसके साथ साथ जो मरीजों का कहना यह है कि ज़िला इंतजामिया और जो अस्पताल इंतजामिया है इस हवाले से हरकत में आए और यहाँ पर जो पार्किंग की फ़ीस है, जो सरकारी नर्ख है, जो लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से मुकर्रर का नर्ख है, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए और इन्हें पाबंद किया जाए कि जो 10 रुपये। ठीक है ताहिर जमील खान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत महदुल आल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 431वें उर्स और मेला चरागा की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हफ्ते को रस्म चादर पोशी से होगा। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, शाहिद सिपरा की इस रिपोर्ट में देखते हैं। अरसा दराज के बाद लाहौर शहर के मेले ठेले फिर से आबाद हो रहे हैं, जिनका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज मेला चिरागा से होगा। उस तकरीबात और मेला चिरागा की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर औकाफ व मजमे अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक होंगे। मैनेजर दरबार महदुल आल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तकरीबात के दौरान ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। 4,58,800 रुपया हमें उस ग्रांट मिली है, जिसमें हम लंगर का एहतमाम भी कर रहे हैं। ये जितनी अब लाइटिंग देख रहे हैं तमाम लाइटिंग महकमे की तरफ से हो रही है। मेला चिरागा की मुनासबत से जीटी रोड और अतराफ में रवायती पकवान जलेबी, कतलमे और अंदरसे समेत दीगर के स्टॉल सज चुके हैं। मेला चिरागा पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों को सस्ती तफरीह फराहम करने के लिए साल बाद सब्जी मंडी सिंहपुरा के अकब में लकी ईरानी सर्कस भी लगाई जा रही है। उस तकरीबात के दौरान पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। मेला चिरागा पर सूबाई सतह पर होने वाले इंतजामात से ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आइंदा भी उस तकरीबात के दौरान सकाफती कल्चर को फ़रोग देने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम की सेहत के हवाले से। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत का ये मामला है। जाती उमरा में शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना किया है, जबकि डॉक्टर्स के पैनल ने नवाज शरीफ का शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन चेक की है। डॉक्टर्स की टीम ने नवाज शरीफ को अद्वियात जारी रखने का मशवरा दे दिया है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हफ्ते के रोज शरीफ मेडिकल सिटी ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हफ्ते के सुबह 9 बजे अस्पताल पहुंचेंगे, ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि ज़राए के मुताबिक कल डॉक्टर्स की टीम नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना करेगी। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत का ये मामला है और उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है डॉक्टर्स की जानिब से। और अभी आपको बताएं कि टेप्टा में ग्रेड 17, 18, 19 और 20 में सिफारिश पर भर्तियों का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। टेप्टा ने एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद सिफारिशी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए इश्तेहार दे दिया। ग्रेड 19 के मैनेजर प्लेसमेंट नुमान वट्टू, ग्रेड 17 के असिस्टेंट मैनेजर असद मसूद को मुस्तकिल करने का मंसूबा, ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट फातिमा वकार, ग्रेड 17 असिस्टेंट मैनेजर अब्दुल बासित को मुस्तकिल करने का मंसूबा, ग्रेड 14 की सीनियर क्लर्क माहम और जूनियर क्लर्क अवैस मुनीर को भी मुस्तकिल करने का मंसूबा बनाया गया है। और अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास मुलतवी कर दिया गया। सिफारिशात पर बर वक्त अमल दरामद ना करने पर चेयरमैन यावर अब्बास बुखारी बरहम हो गए। चेयरमैन की एजी ऑफिस और ऑडिटर जनरल की खाली असामियों को पुर करने की हिदायत की गई है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की अदम अदायगी पर कमेटी का बरहमी और अफसोस का इजहार किया गया है। पेंशन के मामले पर महकमा खजाना अकाउंटेंट जनरल को तफसीली ब्रीफ करने की हिदायत की गई है, जबकि ऑडिट डिपार्टमेंट को सरकारी महकमों में बदउनवानी खत्म करने के हवाले से सिफारिशात तैयार करने का हुक्म दिया गया है। तमाम तैयार हो जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने अप्रैल के लिए कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी है और पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। हाई डीजल 11 रुपए 17 पैसे मजीद महंगा करने की तजवीज पेश की गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश भी की गई है। आपको बताते चलें
کہ لائٹ ڈیزل 6 روپے 50 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ 31 مارچ کو کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے عوام تیار ہو جائیں کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بم گرنے والا ہے۔ اوگرا نے اپریل کے لیے قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 92 پیسے اضافے کی سفارش پیش کی گئی ہے، جبکہ ہائی ڈیزل 11 روپے 17 پیسے مزید مہنگا کرنے کی تجویز ہے جو کہ پیش کی گئی ہے۔ لاہور میں رمضان بازاروں کا حتمی فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن حساب دینے نیا تخمینہ لگانے میں ٹال مٹول کرنے لگی۔ اسی پر بات کریں گے عثمان علیم سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ شہر میں رمضان بازار لگانے کے حوالے سے تاحال حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ اسی حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے تو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور پنجاب حکومت کے احکامات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جب ضلع انتظامیہ کی جانب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن سے گزشتہ سال شہر کے مختلف زونز میں لگائے جانے والے جو رمضان بازار ہیں ان کے اخراجات کی تفصیل مانگی گئی ہے تو اس میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے اور ایک لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 16 کروڑ روپے کی لاگت سے شہر کے مختلف ٹاؤنز میں کل 31 رمضان بازار جو ہیں وہ گزشتہ سال لگائے گئے، جبکہ ضلع انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ ہمیں شہر کے ہر ٹاؤن میں لگنے والے جو فیکس رمضان بازار کے اخراجات ہیں اس کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جائے، جس میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تاحال رمضان بازار لگانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو حتمی شکل جو ہے وہ نہیں دی گئی، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ تجاویز بھی جو ہے وہ زیر غور لائی جا رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں رمضان بازاروں پر اخراجات کیے جائیں تو شہر کی 64 مارکیٹس جو ہیں ان میں باقاعدہ طور پر رمضان بازار کے حوالے سے مختلف انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں اور انہی بازاروں میں انہی مارکیٹوں میں 64 مارکیٹوں میں جو سبسڈی ہے عوام کو مختلف اشیاء خور و نوش کی وہ فراہم کی جائے، بجائے اس کے کہ رمضان بازار شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جائیں اور ان میں شہریوں کو سبسڈی فراہم کی جائے۔ تو اب جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس کی جانب سے یہ ٹال مٹول جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ تاحال نہیں کیا جا سکا کہ کتنے رمضان بازار لگائے جائیں گے، کتنے ٹاؤن میں رمضان بازار موجود ہوں گے اور فی رمضان بازار پر شاہ رخ ندیم، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ رہیے باخبر، دیکھتے رہیے سری 42۔